चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग आपके साथ बात करेंगे जीएसटी नंबर अप्लाई की। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको नया जीएसटी नंबर चाहिए तो आप किस तरीके से जीएसटी नंबर को अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी नंबर अप्लाई करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों को कलेक्ट करके अपने पास रखना है ताकि जीएसटी नंबर अप्लाई करते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले अगर आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कैटेगरी के हैं। बेसिकली जो जीएसटी नंबर लेते हैं वैसे तो 7 तरह की कैटेगरी होती है, लेकिन मैक्सिमम 3 तरह की कैटेगरी में आपको लोग मिलेंगे। पहला इंडिविजुअल, अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हो तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए और आप जिस बिजनेस करना चाहते हैं जिस प्लेस पर, उस प्लेस के अगर आप मालिक हो तो सेल डीड के पेपर लगेंगे, साथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेपर लगेंगे। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी आपकी रेंटेड है तो आपको बिल की कॉपी लगेगी, एक इलेक्ट्रिसिटी रेंट एग्रीमेंट लगेगा जो विद नोटिफाई हो, और साथ में एक एनओसी की कॉपी लगा दोगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। और 6 पॉइंट जो है, आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो उसके एचएसएन कोड को आप पहले से ही अपने पास निकाल के रख लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो आपको पार्टनरशिप कंपनी का पैन कार्ड लगेगा, सभी पार्टनर के पैन कार्ड लगेंगे, साथ में पार्टनरशिप डीड लगेगी। ठीक है, और जिस प्लेस ऑफ बिजनेस पे काम कर रहे हो वही रहेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के पेपर, अदरवाइज रेंट एग्रीमेंट और बिल की कॉपी। अगर आप कंपनी चलाते हैं तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, कंपनी डीड लगेगी, सभी डायरेक्टर के पैन कार्ड लगेंगे, आधार कार्ड लगेगी और एक पासपोर्ट साइज फोटो। और अगर प्लेस आपकी है तो सेल डीड, और अगर आपकी किराए की है तो रेंट एग्रीमेंट और बिल की कॉपी। मान लेते हैं आज जो हम जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं वो हम एक इंडिविजुअल हैं और प्रॉपर्टी हमारी किराए की है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अप्लाई करने के लिए हम जीएसटी पोर्टल पे आएंगे। जैसे ही हम जीएसटी पोर्टल पे आए सबसे पहले आपको जाना होगा सर्विस में, सर्विस के बाद आपको जाना होगा रजिस्ट्रेशन में, और रजिस्ट्रेशन में पहला टॉपिक मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपसे पूछेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। यस, हम नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर आपने ये जो प्रोसेस कर लिया है तो आपको उसके बाद क्लिक करना होगा टीआरएन पर। मैंने अभी तक इस पर कोई प्रोसेस नहीं किया तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे अपनी कैटेगरी डालनी पड़ेगी, मैं किस कैटेगरी का हूँ। आई एम ए टैक्स पेयर तो मैं यहाँ पर टैक्स पेयर लूंगा। साथ में मुझे अपना स्टेट बताना पड़ेगा कि मैं कौन से स्टेट में अपने जीएसटी नंबर को अप्लाई कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश डाल दूंगा। जो मेरी डिस्ट्रिक्ट लगेगी मैं यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट टाइप कर दूंगा। उसके बाद जो मेरा लीगल नेम होगा मैं यहाँ पर वो टाइप करूंगा। साथ में जो मेरा पैन नंबर होगा मैं यहाँ पर वो टाइप करूंगा, और जो मेरी ईमेल आईडी होगी मैं यहाँ पर वो टाइप करूंगा। साथ में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, जिस मोबाइल नंबर को आप रजिस्टर्ड करना चाहते हो जीएसटी पोर्टल पर। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। तो जो भी मेरा मोबाइल नंबर होगा मैं यहाँ से अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर दी। जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन फिलअप हो जाए उसके बाद आपको सिंपल प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके पास एक मैसेज आएगा। जब ये मैसेज आपको बताएगा कि अगर आपने पहले अगर आपने पहले कभी जीएसटी नंबर अप्लाई कर रखा है उसको आपने कैंसिल कराया तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। और अगर आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इस तरह का मैसेज नहीं आएगा। आपको सिंपली प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने डाला है और जो ईमेल आईडी डाला उस नंबर पे ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। देखिए मैंने यहाँ पर अपना ओटीपी डाल दिया और उसके बाद सिंपल प्रोसीड बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने प्रोसीड बटन पर क्लिक किया मेरा टीआरआई नंबर मेरे पास आ गया। और ये जैसे ही आपने टीआरआई नंबर मिलेगा वो आपका टीआरआई नंबर कब तक के लिए वैलिड रहेगा वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी।
फिलहाल मैं इस TRN नंबर को कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल प्रोसीड बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने प्रोसीड बटन पर क्लिक किया, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपना TRN नंबर डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल अपना कैप्चर कोड डालना है। और जैसे ही आप कैप्चर कोड डालोगे, आपका यहाँ पर OTP आएगा आपके नंबर पे और यहाँ पर सिंपल आपको OTP टाइप कर देना है। और जैसे ही आप OTP टाइप करेंगे, अब आपके पास एक नई विंडो और खुल जाएगी। मैं यहाँ पर अपना OTP टाइप कर देता हूँ, तो जो भी मेरा OTP है, और उसके बाद सिंपल प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने प्रोसीड बटन पर क्लिक किया, मेरी जो GST का फॉर्म होता है वो आ जाएगा कि आप GST का जो फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम GST REG01 है, कब तक के लिए वैलिड है वो आ जाएगा। सिंपल आपको इस पेन वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पेन वाले आइकन पर क्लिक किया, तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। जो भी आपकी प्रोफाइल है, हमारी अभी 0% कंप्लीट है तो 0% आ जाएगी। नीचे आपको सबसे पहले अपनी कंपनी का ट्रेड नेम रखना है, तो जो भी आपकी कंपनी का ट्रेड नेम होगा, आप यहाँ पर सिंपली अपनी कंपनी का ट्रेड नेम डाल देंगे। तो जो मेरा ट्रेड नेम है, मैं यहाँ पर वो टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड नेम डाल दिया। आपका कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, मैं एक सिंपल प्रोप्राइटरशिप चलाता हूँ, मैं सिंपल प्रोप्राइटर पे क्लिक कर दूंगा और इंटर मार के मैं नीचे आऊंगा। जैसे ही नीचे आया तो पूछ रहा है कि क्या रीजन है आप जो GST नंबर लेना चाहते हो, तो मैं वॉलेंट्री बेसिस पर लेना चाहता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। अब मैक्सिमम मेरी एडवाइस रहेगी आप वॉलेंट्री डालें। डेट में कब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मैंने कहा मुझे आज मिल जाएगा तो मैं आज से कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से आज डेट डाल दी। नीचे आऊंगा उसके बाद, और यहाँ पर मुझे एक, अगर मेरे पास कोई और ट्रेड नेम है, मैं एक साथ 2 ट्रेड नेम चलाता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक नया ट्रेड नेम डाल सकता हूँ। फिलहाल अभी मुझे कुछ की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, इसके बाद प्रमोटर की डिटेल डालनी, जो भी आपके प्रमोटर की डिटेल होगी वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने यहाँ पर वो फिलअप करनी है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे आपका नाम क्या है, आपके फादर नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, और नीचे आपका जो भी एड्रेस होगा, जिस लोकेशन पे आप रहते हो, यहाँ पर आपको वो एड्रेस डालना। एक बात मेरी विशेष याद रखना, जब आप एड्रेस डालोगे तो जो रेड कलर की इन्फॉर्मेशन है वो मैंडेटरी होती है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने यहाँ पर वो डाल दी, और नीचे यहाँ पर आपको मिलेगी प्रमोटर की पासपोर्ट साइज की फोटो। मैं ऑलरेडी डाल चुका था, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और दोबारा यहाँ पर देखिए मिलेगा चूज फाइल। आपको चूज फाइल पे जाना है और सिंपली जो भी आपके प्रमोटर की इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, देखिए आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। अपलोड होगी तो यहाँ पर आपको फोटो नाम से आ जाएगा और नीचे आपसे पूछेगा क्या ये आल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी है, क्या इसके पास पावर है। मैंने कहा हाँ है, और आपको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही पूछेगा आप इसे यस कर दीजिए और उसके बाद सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपका सेव हो जाएगा। जैसे सेव होगा, आपकी प्रोफाइल कितने परसेंट कंप्लीट हो गई है, 77% कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, पूछ रहा है कि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दें। और जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे, ये आपको लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ले आएगा, जिसका नाम है प्लेस ऑफ बिजनेस। यही इंफॉर्मेशन आपको केयरफुली करनी है, क्योंकि डिपार्टमेंट सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन आपकी देखता है। देखिए मैंने यहाँ से अपना एड्रेस फिलअप कर दिया। जब आपका नीचे एड्रेस फिलअप हो जाए, आपको सबसे पहले अपना सिलेक्ट करना है सेक्टर। आपका जो भी सेक्टर पड़ेगा, मेरा सेक्टर 1 है तो मैं सेक्टर 1 ले लूंगा। अगर आपको अपना जुडिक्शन पहचान करने में दिक्कत होती है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना जुडिक्शन भी पता कर सकते हो। बात आपको सिंपली यहाँ से अपना कमिश्नरेट पता करना है। मेरा गाजियाबाद पड़ेगा तो मैं गाजियाबाद डाल दूंगा। मेरी जो डाइवर्जन पड़ेगी वो 3rd पड़ेगी, मैं 3rd डाल दूंगा। और उसके बाद जो आपकी रेंज है, आप यहाँ से वो रेंज ले लेंगे। मेरी रेंज 12 पड़ेगी तो मैं रेंज 12 डाल दूंगा। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ पोजीशन आपकी क्या है। मेरी रेंटेड है तो मैं रेंटेड लूंगा।
रेंटेड के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप क्या क्या लगाना चाहते हो। मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है तो मैं रेंट एग्री बटन पे मैं यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक कर लूंगा और जहां भी मेरी फाइल पड़ी होगी ये फाइल को अटैच कर लूंगा। ये मेरी फाइल अटैच हो जाएगी। सेकंड में अगेन यहाँ से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जाऊंगा और उसके बाद सिंपली चूज फाइल पे आऊंगा और यहाँ पर जो भी मेरा बिल होगा मैं यहाँ से वो बिल की कॉपी को सिलेक्ट कर लूंगा। कॉपी अटैच हो गई और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा ये किस तरह का बिजनेस करते हैं। तो इनका रिटेल बिजनेस है, साथ में ये सेल भी करते हैं और सिंपली आपको अब सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपकी प्रोफाइल कितने परसेंट कंप्लीट हो गई, 96% कंप्लीट हो गई। अब आपको अगेन कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HSN कोड डालने कि किस HSN कोड की डीलिंग करते हैं। आप जो HSN कोड डालोगे यहाँ पर 5 HSN कोड डालने के आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप गुड्स का डाल रहे हो तो आप यहाँ डालोगे, अगर सर्विस का डाल रहे हो तो आप यहाँ सर्विस पर क्लिक करके डालेंगे। फिलहाल मैं अभी गुड्स का डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपना गुड्स का HSN कोड डाल दूंगा। मेरी जो कैटेगरी है वो कॉस्मेटिक की है तो मैं यहाँ पर कॉस्मेटिक का ले लूंगा और सिंपल आगे आ जाऊँ। फिलहाल मैं अभी 1 डाल रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन है आप 5 डाल सकते हो और उसके बाद सिंपल सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे मेरी प्रोफाइल 98% कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगर आपके पास कोई पुराना लाइसेंस है तो डाल दीजिए, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका आधार लिंक है, क्योंकि अब सरकार चाहती है कि जो भी GST नंबर ले रहा है वो आधार से लिंक होना चाहिए और साथ में आधार वेरीफाई भी कर सके। तो आपको सिंपल नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा और जैसे सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक हुआ आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई। और अब नीचे आकर आपको यहाँ पर हेयर बाय पे आना है, ऑथराइज सिग्नेटरी के नाम को सिलेक्ट करना है, अपनी प्लेस बतानी है, जो भी आपकी प्लेस होगी आप यहाँ से वो डाल देंगे और सिंपल सबमिट विद EBC पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट विद EBC पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो जो भी आपका OTP होगा वो आप यहाँ टाइप कर देंगे। तो जो मेरा OTP है मैं यहाँ पर वो टाइप कर देता हूँ और उसके बाद वैलिड OTP पर क्लिक कर। जैसे मैंने वैलिड OTP पर क्लिक किया मेरा GSTR1 फॉर्म रेडी हो जाएगा और यहाँ पर आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। लेकिन मेरे को अभी AI नंबर नहीं मिलेगा। AI नंबर के लिए आपको सबसे पहले अपनी मेल पे जाना है। ये मैंने अपनी मेल आईडी ओपन कर ली। जैसी मेल आईडी आप ओपन करेंगे आप देखिएगा थोड़ी देर बाद आपको एक मैसेज आएगा जिस पर लिखा होगा हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार। आपको इस पर क्लिक करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे एक बटन मिलेगा जिसका नाम है क्लिक हेयर। आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं इसको आने में थोड़ा समय लगता है, किसी का 10 मिनट में आता है और किसी का आने में 5-6 घंटे का भी समय लगता है। और जब तक आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे आप समझ लीजिएगा आपका GST नंबर अप्लाई नहीं होगा। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको मेल आ जाए आप क्लिक कर दें, उसके बाद आपको इस कंसेंट फॉर्म पर टिक करना है। नीचे अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आप किसके थ्रू ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हो, वोटर आईडी के थ्रू या आधार नंबर के थ्रू। मैं आधार नंबर के थ्रू करना चाहता हूं तो यहाँ मैंने अपना आधार नंबर टाइप कर दिया और उसके बाद सिंपली वैलिडेट नंबर पर क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट नंबर पर क्लिक करोगे अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ये मैंने OTP यहाँ डाल दिया। OTP डालने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे अब आपको एक मैसेज आएगा जिसमें ये मेंशन होगा कि आपका आधार वेरीफाई हो गया है और आपको सिंपली आप इस ओके बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे नीचे जो भी आपका एप्लीकेंट होगा उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे ही आपको सक्सेसफुली का मैसेज मिलेगा अब आपको थोड़ी देर बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ARA नंबर आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास ये मेल आएगी जिस पर मेल पर ये मेंशन होगा कि आपका आधार वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली, और दूसरा आपको एक इंटीमेशन मिलेगा जिसमें आपको ARA नंबर मिल जाएगा। तो आप इस ARA नंबर के थ्रू अगर आपको चेक करना है कि जो मैंने GST नंबर अप्लाई किया है उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है तो उसके लिए आपको सिंपली
जीएसटी की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट के बाद अगेन आपको सर्विस में जाना है, आपको मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली अपना ARA नंबर डाल देना है। मेरा जो ARA नंबर था वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और उसके बाद सिंपली कैप्चर कोड टाइप करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटीमेशन मिल जाएगा कि आपका ARA नंबर क्या है, फॉर्म क्या है, फॉर्म की डिस्क्रिप्शन क्या है, सबमिशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है और अभी असाइन हुआ है या नहीं हुआ, इस तरह की आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके अंदर। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने बताया कि आप किस तरीके से अपना GST नंबर अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।